हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर में। मैं मनीष आर्या आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो इलेक्ट्रिसिटी से रहेगा हमारा टॉपिक। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं इसीलिए इस टॉपिक को लेके आया हूँ। तो आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कितना ज़बरदस्त टॉपिक है ये। तो ये जो जीके का जो टॉप 40 क्वेश्चन है मैं ये लेके आया हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर किसी भी एग्जाम, आप बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे जरूर देखें और शुरू से लेके अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं इसका डिस्क्राइब भी करूँगा। आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मैं सबको बताऊँगा अच्छे से, और अच्छे से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप अपने YouTube चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड के साथ तो शेयर जरूर ही करें। ठीक है दोस्तों, और लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ जो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो वो हम लोग देखते हैं। और ये जो जितने भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वो विद टाइमर के साथ दूंगा। टाइमर से के साथ टेस्ट देने का कुछ मजा ही कुछ अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ आज का हमारा फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 10 के पावर 1 ओम, बी 10 के पावर 2 ओम, सी 10 के पावर 3 ओम, डी 10 के पावर 4 ओम। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 के पावर 3 ओम। मानव शरीर का जो प्रतिरोध जो होता है लगभग कितना होता है, तो 10 के पावर 3 ओम होता है। अगर हम बात करते हैं मानव शरीर की, तो मानव शरीर अन्य धातुओं की तरह क्या होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। मतलब मानव शरीर जो होता है वो, और जो भी धातु जो सुचालक होते हैं, वैसे भी मानव शरीर का जो शरीर होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। इसीलिए मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है लगभग 10 के पावर 3 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर कि गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा किसने की थी। ऑप्शन ए न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी गैलीलियो, डी फैराडे। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। न्यूटन साहब ने ही क्या दिए थे, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिए थे। अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश जो किए थे वो किसने किए थे, तो आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम क्या है, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही क्या दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किए थे, तो आइजैक न्यूटन साहब ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए ओम, बी ओम क्यू, सी मोह, डी मोह क्यू इनवर्स। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोह। मोह क्या है, विद्युत चालकता की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो मोह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि विद्युत चालकता किसे कहते हैं, तो पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। जो विद्युत चालकता को जो मात्रक होता है वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको हम लोग मोह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए मैक्सवेल, बी डीजल, सी माइकल फैराडे, डी वोल्टा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किए थे, तो विद्युत और चुंबक के बीच में लिंक की खोज की थी, माइकल फैराडे ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अगर विद्युत और चुंबक के बीच संबंध जो की खोज जो किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी, जिन्होंने ज्ञात किया था कि जब किसी प्रणालिका किसको बोलते हैं, तो कंडक्टिंग कॉइल, जिसको कंडक्टिंग कॉइल बोलते हैं, जब किसी प्रणालिका के सम्मुख किसी चुंबक को तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मीन्स क्या, किसी भी अगर कंडक्टिंग कॉइल को के सम्मुख किसी चुंबक की तीव्र गति से लाया जाता है तो उसमें क्या होती है, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये किसने बताए थे, तो ये जो बताए थे वो माइकल फैराडे ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर कि टेस्ला चुंबक किसका यूनिट है। ऑप्शन ए प्रेरण, बी संवेग, सी क्षेत्र, डी प्रवाह। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी, सॉरी प्रेरण, मतलब टेस्ला का जो चुंबक यूनिट जो होता है वह प्रेरण का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको हम लोग जो टेस्ला को जो प्रयुक्त करते हैं वो किससे प्रतीक करते हैं, तो हम लोग बी से प्रतीक करते हैं। टेस्ला को किससे प्रतीक करते हैं, तो बी से व्यक्त किया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर टेस्ला का जो चुंबकीय यूनिट हम लोग क्या प्रेरण देख लिए, लेकिन अगर पूछ ले कभी कि टेस्ला का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई क्या होता है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो डब्ल्यू बी एम इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं, डब्ल्यू वी एम इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, मैंने दोनों बता दिया तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है। ऑप्शन ए लंबाई में वृद्धि, बी तापमान में वृद्धि, सी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी, डी इनमें से सभी। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। मीन्स क्या, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है, तो लंबाई में वृद्धि हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी आ जाएगी, मतलब ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अगर प्रतिरोध की सूत्र की बात करें, चालक के प्रतिरोध मीन्स क्या, रेसिस्टेंस की अगर हम सूत्र फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, आर बराबर ई एल बाई ए। क्या जाएगा दोस्तों, तो आर बराबर ई एल बाई ए। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो आर बराबर ई एल बाई ए। अगर यहाँ पे बात करें कि आर क्या होता है, तो आर को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। अगर यहाँ पे पूछ दे कि एल क्या होता है, तो एल को हम लोग तार की लंबाई बोलते हैं। अगर कभी पूछ दे एग्जाम में कि ए क्या होता है, तो एक तार के अनुप्रस्थ काट को कहते हैं। अगर बात करें ई की, तो ई क्या होता है, तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर पेन कॉपी लिए होंगे तो इसको अपना टर्म जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए डायनमो में, बी वैद्युत मापक में, सी बैटरी में, डी परमाणु बम में। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैटरी में। मीन्स क्या, जो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो बैटरी में होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि डायनमो द्वारा, तो डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। डायनमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में करता है। अगर बात करें बैटरी, तो बैटरी द्वारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि जिन पदार्थ में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए चालक, बी प्रतिरोधक, सी विद्युत रोधी, डी द्रवनित। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत रोधी। मीन्स क्या, विद्युत रोधी जो है वो अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है, उन्हें ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जब विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है कि जब विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तो वैद्युत चालकता घटती है। ठीक है, जब विद्युत, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि जब विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तो वैद्युत चालकता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत चालकता क्या होती है, घटती है। अतः इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो होते हैं ये विद्युत रोधी क्या हो जाते हैं, अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, बी असीमित, सी कम, डी अधिक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असीमित। सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, तो असीमित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर का हिंदी क्या होता है, तो सुपर कंडक्टर का जो हिंदी होता है उसको हम लोग अति चालक बोलते हैं। ठीक है, अति चालक बोलते हैं। अगर बात करें अति चालक जो होते हैं वह विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाली संरचना है। अति चालक जो है वो विभिन्न तत्वों से मिलकर बनने वाली क्या है, एक संरचना है जो विद्युत धाराओं को प्रवाहित करने के लिए वो शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करती है। मीन्स क्या, जो विद्युत प्रवाह धाराओं को प्रवाहित करने के लिए वो क्या करती है, वो शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, सुपर कंडक्टर उसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। तो 10 नंबर कहने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग जरूर कीजिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोधिता कितनी होती है। ऑप्शन ए असीमित, बी शून्य, सी उच्च, डी निम्न। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि असीमित। आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधिता होती है वो कितनी होती है, तो असीमित होती है। अगर हम बात करते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत रखने पर वह क्या होता है, बहुत कम धारा लेगा। मतलब क्या कि अगर आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध अगर अनंत रखेंगे तो यह जो होता है हमेशा धारा जो लेगी वो बहुत कम धारा लेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। ये जितने भी टॉप 40 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं इस टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। ऑप्शन ए परिणामित, बी दृष्टिकारी, सी प्रेरण तेल, डी डायनमो। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दृष्टिकारी। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दृष्टिकारी कहते हैं। अगर हम बात करें दृष्टिकारी की तो दृष्टिकारी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे रेक्टिफायर भी बोलते हैं। दृष्टिकारी या रेक्टिफायर ऐसी जो युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा मीन्स क्या, एसी को दृष्ट धारा डीसी में बदलने का कार्य करती है। मतलब क्या एसी को डीसी में कार्य करने के काम कौन करता है, तो दृष्टिकारी या रेक्टिफायर उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ऑप्शन ए एकल डायोड, बी 2 डायोड, सी एकल विद्युत रोधक, सी एकल ट्रांजिस्टर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एकल ट्रांजिस्टर। मीन्स क्या, जो नॉन गेट जो होते हैं वो किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, तो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। अगर बात करें नॉट गेट की, तो नॉट गेट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। नॉट गेट को हम लोग क्या जानते हैं, तो इन्वर्टर के भी नाम से भी जाना जाता है। इसलिए क्या होता है कि नॉट गेट में को एक एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है। ऑप्शन ए लकड़ी, बी कपड़ा, सी कांच, डी कागज। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कांच हो जाएगा। मतलब क्या, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है, तो कांच है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंसुलेटर का। आप लोग तो जानते हो कि कांच चलो ठीक है हो गया, लेकिन इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर क्या होता है कि इंसुलेटर वो पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या, उस पर विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और क्या होता है जिससे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जी मतलब इंसुलेटर क्या आप किसको बोलते हैं, इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसपे विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और होता क्या है कि विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं हो सकता है, उसमें विद्युत आवेश हो ही नहीं सकता है। मीन्स क्या, उसमें करंट आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। 40 नंबर देखिएगा कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वाहन करते हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं, वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए अतिचालक, बी धात्विक चालक, सी अर्धचालक, डी विद्युत रोधी। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्धचालक। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वाहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वो क्या कहलाते हैं, तो अधि क्या कहलाते हैं, तो अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं, तो अर्धचालक कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्धचालक की, तो अर्धचालक का इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं, तो सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी सेमी कंडक्टर लिख देता, तो सेमी कंडक्टर पदार्थ की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप के घटाने पर क्या होती है, घटती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत जो चालकता होती है, अगर ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगी, अगर ताप घटेगा तो क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अर्धचालक पदार्थ की, अगर उदाहरण की अगर एक आध बात करते हैं तो अर्धचालक पदार्थ का उदाहरण क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम, ये सब क्या हो जाएगा, अर्धचालक का उदाहरण है।
देख लीजिएगा आप लोग, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, मतलब कोई भी ऑप्शन 3-4 में से ऑप्शन एक कोई दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए रबर, बी शुद्ध जल, सी लवण जल, डी बेंजीन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लवण जल। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो हमारा लवण जल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लवण जल भी है और शुद्ध जल भी है, दोनों भी है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लवण जो जल होता है वो विद्युत का चालक होता है, लेकिन जो हमारा शुद्ध जल होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। ये बस हमेशा याद रखिएगा कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है और लवण जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर कि घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? ऑप्शन ए निकिल, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी तांबा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तांबा। घरेलू विद्युत केबल में जो प्रयोग किए जाने वाली धातु है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तांबा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर की घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ऑप्शन ए प्रतिरोध कम हो, बी गलनांक कम हो, सी विशिष्ट घनत्व कम हो, डी चालकत्व कम हो। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गलनांक कम हो। मीन्स क्या, जो हमारे घरेलू उपकरण में जो हम लोग जो फ्यूज का जो यूज़ करते हैं वो उसका क्या होना चाहिए? तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्यूज की, तो फ्यूज तार एक प्रकार मतलब ऐसा होना चाहिए कि वह केवल उतना ही विद्युत धारा को अपने में से होकर गुजरने दे जितना घरेलू उपकरणों के परिचालन हेतु मतलब आवश्यक जरूरी रहता है। मीन्स क्या, जितना अगर जरूरी रहता है उतना ही वो विद्युत धारा को दे, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आवश्यक स्तर से क्या होता है ना कि अधिक धारा के प्रवाहित होने से फ्यूज तार जो गर्म होकर क्या हो जाती है? पिघल जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो घर में जो फ्यूज तार लगाते हैं उसका गलनांक क्या होना चाहिए? तो उसका गलनांक कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? ऑप्शन ए रोधी, बी अर्धचालक, सी चालक, डी अतिचालक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चालक। ओम का नियम निम्न से किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम जो है वो चालक के बारे में सही है। ठीक है। अगर बात करें ओम का नियम के, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जो होता है, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर क्या होता है? उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अगर जो उसमें जो धारा लगाया जाता है वो क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है अनुक्रमानुपाती। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिए कि ओम का नियम में किसके बारे में सही है? तो ओम का नियम जो है वो चालक के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? ऑप्शन ए एनोड, बी बर्तन, सी विद्युत अपघट्य, डी कैथोड। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैथोड पे। मतलब क्या, जो वैद्युत जो परिष्करण है वो परिष्करण के दौरान जो विशुद्ध जो धातु जो होते हैं, धातु कहाँ पे एकत्रित होती है? तो वो जो होती है वो कैथोड पे जाके एकत्रित हो जाती है। अगर हम बात करते हैं वैद्युत परिष्करण की, तो वैद्युत परिष्करण विद्युत धातुक्रम की एक विधि है जिसमें उत्तम तथा उच्च कोटि की शुद्धता की धातु प्राप्त की जाती है। इसमें क्या होती है कि उच्चतम एवं शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा, तो बहुत ही शुद्ध धातु जो होते हैं कैथोड प्रलेप के रूप में क्या होते हैं? प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। देखिएगा कि एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ऑप्शन ए लोहा, बी गैस कार्बन, सी कॉपर सल्फेट, डी पारा दिया जिसको पारा बोलते हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर सल्फेट। मतलब क्या, एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या है? कॉपर सल्फेट। अगर बात करें कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में मतलब क्या होता है कि अगर बात करें कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है? Cu
प्लस प्लस क्या होता है Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है तो Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो चांदी जो है वह सर्वोत्तम क्या होता है, मतलब क्या हो, चांदी जो होता है वह उष्मा व विद्युत के सबसे अच्छी सुचालक होती है। चांदी क्या होता है, उष्मा और विद्युत की दोनों की, उष्मा का भी और विद्युत का भी सबसे अच्छी सुचालक होती है। अगर हम बात करते हैं इसके चालकता का, अगर इसके बाद जो चालकता का घटना हुआ जो हम लोग पहले क्या देखते हैं, तो देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या हो जाएगा, तांबा, मतलब पहले हो गया चांदी, उसके बाद क्या करेंगे, तांबा हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, सोना हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सबसे ज़्यादा तांबा, आप याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या किस में रहता है, तो चांदी में, उसके बाद तांबा, उसके ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन ए अर्धचालक, बी विद्युत रोधक, सी कुचालक, डी चालक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अर्धचालक की, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड क्या हो गया, ये अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम और क्या हो जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड, ये हमारा क्या है, तो अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि धारावाहक चालक किससे संबंध होता है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से, बी वैद्युत क्षेत्र से, सी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, डी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैद्युत क्षेत्र से। धारावाहक चालक किससे संबंधित है, तो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि धारावाहक चालक के, तो धारावाहक चालक ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनसे क्या होता है कि विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं। मतलब क्या कि धारावाहक चालक ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है कि विद्युत आवेश जो होते हैं आसानी से पास हो जाते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं चांदी का, तांबा का, ये सब क्या है हमारा, ये सब विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। धारावाहक तार कैसा होता है। ऑप्शन ए धनात्मक आवेशित, बी ऋणात्मक आवेशित, सी न्यूट्रल, डी धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रल। धारावाहक तो जो तार होता है वो कैसा होता है, तो ये न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करें धारावाहक तार की, तो धारावाहक तार की जो प्रकृति जो कैसी होती है, तो न्यूट्रल होती है, क्योंकि धारावाहक तार में जो इलेक्ट्रॉन का लगातार प्रवाह होता रहता है, इसीलिए हम लोग इसकी क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति न्यूट्रल होती है। अगर बात करें धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या है, न्यूट्रल इसकी प्रवृत्ति रहती है। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए संकलन, बी संयोजन, सी आसंजन, डी श्रृंखला बंधन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयोजन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो संयोजन कहलाती है। अगर हम बात करें संयोजन की, तो संयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तार को दूसरे तार से जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, संयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तार को दूसरे तार से क्या होता है, जोड़ा जाता है। अगर हम बात करते हैं तारों को अगर हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो संयोजित किया जाता है, तो कितने दो तरह से किया जाता है, पहला समानांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में। आप लोगों को पता होना चाहिए पहला क्या समानांतर क्रम में और दूसरा क्या होता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर बात करते हैं समानांतर क्रम में फॉर्मूला 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे होता है फॉर्मूला। ये क्या हो गया, तो ये समानांतर क्रम में हो गया। अगर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में r बराबर क्या होता है, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस n डैश करके का n लास्ट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए उससे
इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बी उसमें जल अपघटन हो सकता है, सी उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, डी उससे तारों में खराबी आ सकती है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। क्या मतलब, क्या जो उसमें क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। मींस क्या, जब घर में क्या होती है, आग लगती है तार में, विद्युत धारा में, तो हम लोग को पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन की, तो इलेक्ट्रोक्यूशन किसको बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। मतलब क्या होता है कि जो सामान्य जल, जो विद्युत धारा का जो क्या होता है, सामान्य जो विद्युत जल जो होता है, वो विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक है। इसलिए यदि विद्युत धारा से अगर आग लगी, आग को बुझाने के लिए हम लोग जल का जो यूज़ किया जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या होता है, बिजली का अगर झटका लगने से क्या हो सकती है, तो मौत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर, डी जिंक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर। तड़ित चालक बनाने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो क्या हो जाता है, तो कॉपर हो जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग तड़ित चालक की, तो तड़ित चालक क्या होता है, तो तड़ित चालक जो होता है एक धातु की चालक छड़ होती है, जिससे क्या होता है, जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। मीन्स क्या, जो हमारे घर में जो छत पे जो वो लगा हुआ रहता है छत, वो त्रिशूल टाइप का जो होता है, वो क्या होता है, तड़ित चालक होता है। उसे क्या होता है कि ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है। मतलब क्या, जो ऊपर से बिजली उजली एनीथिंग कोई भी चीज़ गिरे तो उससे वो बचा सके, इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि तड़ित चालक आप लोग को पता होना चाहिए कि उसको क्या होता है, बोलते हैं, तो ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी ऊर्जा, सी धारा, डी ताप। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो क्या लगाया जाता है, तो धारा का पता लगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है। इसके द्वारा ही क्या होता है, विद्युत धारा का पता लगाने या उसका मापन किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो एक यंत्र है जो ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, बी वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन, तो डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का। अगर हम बात करते हैं डायनेमो का मूल रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत जनरेटर। उसका भी दूसरा नाम क्या है, तो उसको विद्युत जनरेटर के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा जनरेटर या जनित्र है जो कंप्यूटर के उपयोग से दृश्य धारा उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो दृश्य धारा कैसे उत्पन्न करता है, तो कंप्यूटेटर्स के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, बी ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, किस में बदलता है, तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर हम बात करते हैं सोलर सेल की, तो सोलर सेल जिसे क्या कहते हैं हम लोग, फोटोवोल्टिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि सोलर सेल को हम लोग जिसे फोटोवोल्टिक सेल या प्रकाश विद्युत सेल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विद्युतीय उपकरण है। यह एक क्या है, तो यह एक विद्युतीय उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर कि सौर कोशिका किसके सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन ए प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सी प्रकाश चालकीय प्रभाव, डी प्रकाश संश्लेषण। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव मीन्स क्या, जो सौर कोशिका किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि विद्युत धारा को मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है।
ऑप्शन ए एमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी वाट मीटर, डी एनीमोमीटर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि एमीटर। मीन्स क्या, जो विद्युत धारा का जो मापन जो किया जाता है उपकरण से, वो एमीटर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इससे मतलब किसी परिपथ की धारा मापने के लिए इसे परिपथ से क्या होता है, हम लोग किसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको परिपथ में जोड़ने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैद्युत आवेश। 33 नंबर की वैद्युत आवेश का ऐसा एकक है। ऑप्शन ए एम्पियर, बी कूलम, सी ESU, डी केल्विन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कूलम। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसको हम लोग कूलम बोलते हैं। अगर बात करते हैं विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रभाव को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं आवेश, तो आवेश कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो आवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ऋण आवेश और दूसरा क्या होता है, धन आवेश। ठीक है, अगर बात करते हैं आवेश की विद्युत आवेश का, तो एसआई मात्रक मैंने बताया कि क्या होगा, तो कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि बैटरी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए फैराडे, बी वोल्टा, सी मैक्सवेल, सी डी रोएंटजन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्टा। बैटरी का जो आविष्कार किए थे वो वोल्टा ने किए थे। अगर बात करें कब किए थे, तो बैटरी का जो आविष्कार किए थे वो 1799 ईस्वी में एलेसांड्रो वोल्टा, इनका नाम है, क्या नाम है, तो एलेसांड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम बैटरी का क्या किए थे, तो आविष्कार किए थे। कब किए थे, तो 1799 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन ए वोल्ट, बी वाट, सी किलोवाट घंटा, डी एम्पियर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाट। विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है वो क्या होता है, तो उसे हम लोग वाट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत शक्ति कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के फॉर्मूला की, तो P बराबर फॉर्मूला आता है एग्जाम में कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर W/T होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ऑप्शन ए तांबा, बी निक्रोम, सी शीशा, डी टंगस्टन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि टंगस्टन। मतलब क्या, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब इसका रीज़न क्या है थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं टंगस्टन की, जो टंगस्टन का जो गलनांक जो होता है ना सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अधिक होता है। अगर बात करें फिलामेंट को, तो फिलामेंट को हम लोग कांच के बल्ब के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि जो होता है क्या कि फिलामेंट तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन न पहुंच जाए और इस तरह क्रिया करके फिलामेंट को कमज़ोर न कर रखे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, जो फिलामेंट जो रहता है वो कांच में रहता है। इसका रीज़न यही है ताकि वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन न पहुंच जाए उसमें। इसीलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, कांच में उस बल्ब को रखते हैं, फिलामेंट को रखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्गन। मतलब बिजली के बल्ब में जो क्या भरा होता है, तो जो गैस भरा होता है वो आर्गन गैस भरा होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें, तो इसमें क्या रहता है कि नाइट्रोजन गैस भी, इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी रहती है। अगर हम बात करते हैं आर्गन गैस के परसेंटेज की, तो आर्गन गैस जो भरी होती है वो 93% भरी होती है और जो हमारा नाइट्रोजन जो गैस भरी होती है वो 7% भरी रहती है। लेकिन मीन्स क्या कि कभी आपको ऑप्शन में आर्गन और नाइट्रोजन दे तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप दोनों को टिक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन ए मीटर प्रति वोल्ट, बी मीटर प्रति एम्पियर, सी एम्पियर प्रति मीटर, डी वोल्ट प्रति धारा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किस में होती है, तो एम्पियर पर मीटर में होती है। अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर, इसको हम लोग एम्पियर पर मीटर है या कभी ऑप्शन में आपको रहे वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, उसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अभी की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कभी कभी इसको हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन ए सिफकोनोमैनोमीटर, बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और डी एस्टेथोस्कोप। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, यहाँ पे ग्राफ है, तो जो हृदय स्पंदन के दौरान जो विद्युत परिवर्तन को जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में नहीं करते। अगर बात करते हैं हृदय स्पंदन के दौरान जो विद्युत जो परिवर्तन के रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा अच्छे से कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित होता है, डी घटता बढ़ता रहता है। आपको मिलता है 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध घटता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगर क्या होगा कि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटेगा या चालक बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परम शून्य ताप पर, तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता जो होती है वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, और यह पूर्ण रूप से क्या होता है, कुचालक की भांति कुचालक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है, या कुचालक की तरह कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा मोस्ट 40 क्वेश्चन था अभी तो डिस्क्राइब के साथ मैंने जो आज बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर प्लीज़ आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर एक नया जबरदस्त टॉपिक के साथ। तो इसी की तरह मैं हमेशा एक टॉपिक ऐसे लाते रहूंगा, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी मैंने वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको आप तक पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर एक नया टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।